गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसका ये तीसरा पार्ट आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले दो पार्ट यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं, नहीं डिस्कस किए हैं, तो पहले एक बार उन सभी पार्ट्स को ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आप थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करिएगा। इसी के प्लेलिस्ट में आपको वो पार्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे और आपको पहले वो पार्ट ही कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं क्या क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। आज क्या हम इसमें नया पढ़ने वाले हैं, बहुत आसानी से ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। राइट, चलिए आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। तो पहले हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है आज की क्लास में, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आज हम सीखने जा रहे हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। क्या सीखने जा रहे हैं? रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, उसको हम एक क्विक रिवीजन में कन्वर्ट करा के दे रहे हैं। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं बच्चे? सापेक्ष चाल हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो आज सापेक्ष चाल क्या होती है इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से पेन पेपर उठा लीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने नोट नहीं किए तो चीज़ें आसान नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो उसी को ओवरटेक करके S2 किलोमीटर पर आवर की रेट से जाने लग रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन यदि सेम है, ध्यान सुनिएगा, यदि दोनों की डायरेक्शन यदि बच्चे सेम है तो हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड बनेगी, जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो ध्यान रखिएगा, बड़ी वाली स्पीड से आप छोटी वाली स्पीड को माइनस कर देना। बस यही है कॉन्सेप्ट। मतलब जब दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में यदि काउंट हो रही हैं, दो मूविंग डायरेक्शन के ऑब्जेक्ट हैं, तो हमेशा ध्यान रखो सेम डायरेक्शन को हमेशा माइनस करते हैं। दूसरी कंडीशन, यदि हमारा केस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट S1 किलोमीटर पर आवर की रेट से यदि यहाँ से आ रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट S2 किलोमीटर पर आवर की रेट से दूसरी दिशा से आ रहा है, तो ध्यान रखो दोनों ऑब्जेक्ट यदि एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं तो हमेशा यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो दोनों को हम क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे। बस ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा क्वेश्चंस में। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके बार बार उन वीडियो को देखिए, फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइए। आइए एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। आज बहुत शानदार क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, तो बहुत आसानी से आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। आइए सुनिए, आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखाते हैं, इसको हटा के दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास है, क्रॉसिंग का केस है। दूसरा कंडीशन क्या है? क्रॉसिंग का केस है। हमारे क्वेश्चनों में बार बार ये चीज़ें आएंगी, कभी वो कोई ट्रेन है जो किसी पोल को क्रॉस कर रहा है, कोई आपके पास मान लो खंबे को क्रॉस कर रहा है, पोल को हम खंबा बोलते हैं, या फिर किसी मैन को क्रॉस कर रहा है, या मान लो कोई आपके पास मान लो जानवर हैं उनको क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट ध्यान से रखिएगा। यदि ये मान लो एक कोई ट्रेन है, यदि ये कोई एक ट्रेन है, तो ये जो ट्रेन आपके पास है, इस ट्रेन की यदि लंबाई में मान लो TL लंबाई है, यदि ऐसे ऑब्जेक्ट को कोई ट्रेन क्रॉस करती है जिनकी ऑब्जेक्ट की लंबाई ना के बराबर है, नेग्लिजिबल लेंथ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी ने पढ़ा होगा पोल हो गया, या फिर आपसे बोल सकते हैं कोई मैन हो गया, या कोई फ्लैग हो गया, फ्लैग पोल हो गया, ये अलग अलग नाम आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे केस में बस एक ही छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो। ऑब्जेक्ट की लंबाई यदि ना के बराबर है तो ध्यान रखिएगा जब ट्रेन उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो डी होगा वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि यदि मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी लंबाई है, सर्टेन लेंथ है, मान लेते हैं कुछ ना कुछ लंबाई ज़रूर है, जैसे मान लो प्लेटफॉर्म हो गया, कुछ एग्जाम्पल से समझाऊं मैं। तो एग्जाम्पल में आपके पास प्लेटफॉर्म हो जाए, जैसे राइट, प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर मान लो कोई ब्रिज हो गया, या टनल हो गई। ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनको पार करेगी यदि कोई रेलगाड़ी, राइट, तो ध्यान रखो जो डिस्टेंस चली जाएगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई दोनों का एडिशन होने वाला होगा। बस ये दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। यदि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएंगे, डी का केस कैसे यूज़ करना है,
तो कोई भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगाज़ करते हैं हम क्वेश्चंस का, और पेन पेपर अपने हाथ में बनाए रखिए और धीरे धीरे क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करिए। वीडियो को बार बार पॉज करिए और क्या करना है, बनाने का प्रयास करना है। आइए, तो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लग चुका है। आज तो भाई हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था सर हिंदी में भी क्वेश्चंस लाए जाएं, तो आइए हम आज इस बार दोनों फॉर्मेट में आपके सामने हैं। यदि कोई हिंदी में त्रुटि पाई जाती है या भाषा में कोई समझ नहीं आता है तो ध्यान से आप इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कोई कन्फ्यूज़न है, बाकी मेरी कोशिश पूरी है कि मैं हर चीज़ बिल्कुल 100% सही लिखूँ। आइए, 2 ट्रेन्स रन्स एट रन सेम टाइम फ्रॉम ए टू बी, राइट। एक कोई दूरी है, हमें नहीं पता क्या दूरी है, ये ए से बी की कोई दूरी है। दोनों तरफ से दो रेलगाड़ियां चलना स्टार्ट करती हैं, दोनों तरफ से दोनों रेलगाड़ियां चलना स्टार्ट करती हैं, पता नहीं सर कितनी है, राइट, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लो बच्चे, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है, दूरी यदि स्थिर है, तो ध्यान रखो स्पीड का रिलेशन टाइम के साथ इन्वर्स होता है। टाइम के साथ क्या होगा बच्चे, इन्वर्स होगा। अब दूसरी कंडीशन, यदि हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ध्यान रखो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम होता है। डिस्टेंस और स्पीड का रेशो क्या होता है, सेम होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे से रिलेशन से आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन बोलता है एक रेलगाड़ी मान लो T1 है जो कि चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की रेट से। दूसरी रेलगाड़ी मान लो T2 है जो कि चल रही है 42 किलोमीटर पर आवर की रेट से। दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। दे मीट इफ इट इज फाउंड दैट द ट्रेन हैज मूव्ड 48 किलोमीटर मोर देन द अदर। देखो सीधा सीधा उसने दोनों के बीच में, दोनों ट्रेनों के बीच में दूरी का डिफरेंस दे दिया। यदि मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि बताओ जरा स्पीड का रेशो कितना है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे यदि 6 से काट दें तो 6 छंग 36, 6 7 42, तो आपके पास ये रिलेशन 6:7 का क्रिएट होने लग रहा है। तो अब मुझे बताओ, अभी मैंने बोला था यदि डिस्टेंस और स्पीड को रिलेट करें तो दोनों कहीं ना कहीं बराबर होते हैं। तो मैं इसी चीज़ को यदि डिस्टेंस कांस्टेंट मान के चलता हूं, तो मुझे बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 1 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 1 नहीं है, इसने कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा चला है, तो आपके क्वेश्चन ने बोला है 48। और मेरे क्वेश्चन ने पूछा है टोटल डिस्टेंस, तो मुझे बताओ 6 + 7 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 13। तो 13 टोटल डिस्टेंस है। यदि हम 48 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या आंसर बनेगा, तो 13 8 जा, आपके पास यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 624 बनना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 624 किलोमीटर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। होप सो आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझ आया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसान है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको समझने की ज़रूरत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा फास्ट हूँ मैं, क्यों, क्योंकि आपको वीडियो को रोकना है और क्वेश्चनों को बनाना है। ठीक है, टाइम कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने, हम ये चाहते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लग चुका है, देखिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज वॉट, 300। मतलब ए और बी के बीच की दूरी आपको पता है, ये कितनी दे रखी है, तो क्वेश्चन बोलता है 300 किलोमीटर की दूरी है। बात तो बिल्कुल सही है। बोलता है एक ट्रेन ए स्टेशन से चलती है, दूसरी ट्रेन स्टेशन से चलती है जिसकी स्पीड 30 है। मतलब यहाँ से चलने वाली ट्रेन है जो वो 30 की रफ्तार से चलती है। बिल्कुल बात सही है। और बी की ओर जाती है, और बी से चलने वाली जो ट्रेन है वो किस रफ्तार से चल रही है, 45 किलोमीटर पर आवर की रेट से। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ध्यान सुनिएगा, वेयर बोथ द ट्रेन्स मीट फ्रॉम ए। कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं आपसे सिंपली इतना पूछ लूं, ये दोनों ट्रेनें कितने घंटे बाद मिलेगी, हमें इसका आंसर देना हो तो कैसे देते हैं। तो सुनो बहुत ध्यान से, यदि दोनों रेलगाड़ियां समान समय पे चल रही हैं ए और बी से, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी, पहले ये निकाल लो। तो भाई दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ यदि 300 किलोमीटर की दूरी है, 45 की रफ्तार से चलें, तो भाई टाइम कितना लगेगा। तो आप बोलेंगे सर इस 300 को क्यों ना हम 75 से डिवाइड कर दें,
तो क्या ये 4 घंटे के बराबर हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ 4 घंटे बाद ये रेलगाड़ी कहीं न कहीं बीच में आके कहीं न कहीं मिल जाएगी। अब मेरे क्वेश्चन ने बोला है ए पॉइंट से कितनी दूरी पे मिलेंगी? तो भाई ए पॉइंट से कौन सी रेलगाड़ी चलती है? 30 की रफ्तार से रेलगाड़ी ए से चलती है। तो मुझे बताओ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो मुझे बताओ 30 की रफ्तार से कितने घंटे बाद मिले हैं? 4 घंटे बाद उस मीटिंग पॉइंट पे मिले हैं। इसका मतलब रेलगाड़ी को 4 घंटे चला दो, और 4 घंटे यदि मैंने रेलगाड़ी को चला दिया तो 4 तिया 12 होता है। इसका मतलब 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। इसका मतलब आंसर मेरे पास आ गया। मतलब ए से दूरी पूछी जाए तो ए से जो दूरी आपके पास है वो 120 किलोमीटर दूरी पर मिल जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा। हर एक कॉन्सेप्ट बैठाने का प्रयास करिए। आसान से क्वेश्चंस हैं, आसान से टाइप हैं, ध्यान से समझेंगे तो हर चीज समझ आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बिल्कुल सेम टाइप से क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है? अ थीफ स्पॉट एट पुलिस स्टेशन एट 100 मीटर अवे फ्रॉम टेक इट हील्स। ज्यादा लैंग्वेज में मत उलझो, मैं समझाता हूँ आसान सी लैंग्वेज में। ये बोलना चाहता है कि भाई एक जो चोर है, राइट, वो पुलिस को मान लो गोली मार दिया, लेकिन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर की है। फॉर एग्जाम्पल ये 100 मीटर की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी। मान लो ये चोर है, राइट, ये चोर है, टी फॉर थीफ लिख देते हैं, पी फॉर पुलिस लिख देते हैं। बोल रहा है ये दोनों की बीच की दूरी इतनी है। अब जैसे ही पुलिस ने देखा कि यार ये चोर भागने लग रहा है तो उसका पीछा चालू करेगी, ऑब्वियस बात है। तो भाई इमीडिएटली उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। फिर बोलता है हाउ फॉर द टाइम हैव रन बिफोर। कितना समय पहले वो दौड़ लगाया, कौन? चोर। टू ओवरटेक मतलब उसको पकड़ा गया। लेकिन इसमें स्पीड हमें दोनों की दे रखी है। चोर भाग रहा है 8 की रफ्तार से, 8 किलोमीटर पर आवर की रेट से, और जो पुलिस भाग रही है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रही है। इज इट क्लियर? तो अब मुझे बताओ यहां से फिर से हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। पहले हम मीटिंग का केस निकालें। मतलब ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, तो भाई दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? तो आप बोलेंगे सर 2 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर हो रही है सभी को? तो अब मुझे बताओ यदि मैं टाइम पूछूं तो कितने समय में ये मिलेंगे? तो भाई 100 मीटर की दूरी यदि हर घंटे 2 भाग रहे हो, तो भाई हर घंटे 2 भाग रहे हो, तो यदि मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालूंगा। तो भाई 2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। लेकिन आपको पता है किलोमीटर है ऊपर मीटर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो भाई मैंने 5/18 से गुणा कर दिया, 5 ऊपर 18 ऊपर लगा दिया, नीचे ये हो गया। अब 5 दूना 10 होता है, एक जीरो कट गया, हमारे पास 180 सेकंड बन गए। और 180 सेकंड बाद कहीं ना कहीं जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। अब मेरे क्वेश्चन ने क्या मांगा है? मेरे क्वेश्चन ने क्या मांगा है? तो चोर को ले जाने से पहले कितनी दूरी चला होगा, कितनी दूरी चला होगा वो चोर पकड़े जाने से। तो मुझे बताओ चोर कहां से भाग रहा है? इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से, और ये पुलिस भाग रही है इस पॉइंट से, और ये दोनों कहीं ना कहीं यहां आके ये कहीं ना कहीं यहां मिले होंगे। तो चोर जो भागा है वो 180 सेकंड भागा है, तो भाई पुलिस भी तो 180 सेकंड भागी है, लेकिन दोनों की जगह अलग अलग है। तो भाई हम निकालते हैं टाइम कहां से? यहां से दूरी निकालते हैं, क्योंकि चोर की तरफ से मांगी गई है। तो भाई चोर की तरफ से यदि दूरी मांगी गई है तो मुझे बताओ चोर 8 की रफ्तार से भाग रहा था ना। यदि 8 की रफ्तार से भाग रहा था, इसको मैं 5/18 से गुणा कर दूं तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और कितने सेकंड तक भागता रहा? तो आप बोलेंगे सर 180 सेकंड तक भागता रहा। तो मुझे बताओ दूरी कितनी कवर कर ली? तो भाई यहां से यदि हम इस नंबर को डिवाइड कर दें तो ये 10 टाइम कट जाएगा। तो भाई 8 5 40 और 10 गुना कर दें तो भाई 400 मीटर की दूरी तय करी है उसने। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को ये पूरी बात समझ आ गई होगी। होप सो जी। कॉन्सेप्ट जो मैं सिखा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी लैंग्वेज सुनने का प्रयास करिए, जिससे ये चीज़ें आपको आसान लगने लग रही हो। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जुड़ने का प्रयास करिए, अंत तक वीडियो में बने रहिए। हर कॉन्सेप्ट को सीख के जाइए। हर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस आपको समझने का फर्क देखना है। आइए, बोलता है अनीता और विनीत
अनीता और विनीता दो पर्सन हैं, रनिंग एट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। ये मान लेते हैं ऐसी डायरेक्शन है, एक तरफ से ए फॉर अनीता आ रही है, दूसरी तरफ से मान लो वी फॉर विनीता आ रही है। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ अनीता एंड विनीता इज 8 एंड 10, ये 8 की रफ्तार से आ रही है, ठीक है, और ये जा रही है 10 की रफ्तार से, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। बात सही है इतनी? अब क्या बोल रहे हैं, वॉट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे के बाद दोनों के बीच, दोनों कितनी दूरी चलेंगे, क्या दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी यदि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम पॉइंट से यदि जा रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, तो सुनना बहुत ध्यान से, ये चीज आप सुनना बहुत ध्यान से। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना है तो सुनो मेरी बात। क्या मुझे डी पता है? क्या मुझे डी पता है? नहीं मालूम। क्या मुझे डी मालूम है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं मालूम। तो डी यदि आपको नहीं पता तो भाई डी कैसे निकाल सकते हैं? कह नहीं सकते भाई। तो डी जब तक नहीं निकाल सकते तो भाई मैं दोनों के बीच की दूरी कैसे निकाल सकता हूँ? तो इस क्वेश्चन में मैं कहीं ना कहीं उलझ रहा हूँ, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा सर? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देख लीजिए आप क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, राइट। भाई यहाँ पे डेटा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे हम ना डी निकाल सकते हैं ना तो टी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है? स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है। इसके बेसिस पे हम कुछ ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ, मीटिंग टाइम निकाल सकते थे, ये क्वेश्चन मीटिंग टाइम का होता तो मैं इस क्वेश्चन को 100% बना देता। देखिएगा, अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करिए। पांचवा क्वेश्चन जरा ट्राई करिए सभी लोग। क्या क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर बना सकते हैं? जरा मुझे बताइए क्या क्वेश्चन हो सकता है। बहुत जल्दी से आंसर बनाना सभी को। और ये देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आराम से इस चीज को समझना। देखो क्रॉसिंग का केस है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, 270 मीटर लंबी एक ट्रेल गाड़ी है। मान लो T1 एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 270 मीटर है, मैं लिखते जाता हूँ। रनिंग एट अ स्पीड ऑफ वॉट 120, S1 स्पीड मान लेते हैं पहली ट्रेन का, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात बिल्कुल सही है। क्रॉसेस अनदर ट्रेन, अब भाई ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस किया, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को देखें तो दोनों की लंबाइयां जरूर कुछ ना कुछ होंगी जरूर, सर्टेन लेंथ का केस बन रहा है। ठीक है भाई, ओके, हमें नहीं पता दूसरी ट्रेन कितने लंबाई की है, T2 लंबाई की होगी, मान ले x मीटर की लंबाई की है। कितने रफ्तार से जा रही है दूसरी ट्रेन? तो बोल रहा है सर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। बात सही है। कितने समय में? तो हमारे क्वेश्चन ने समय 9 सेकंड बताया है। अब आपको थोड़ा दिमाग रखना है क्या, कि सर पहली बात तो ये यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ेंगी, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे, जब एक दूसरे की ओर बढ़ रही होंगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे S1 प्लस S2 रिलेटिव स्पीड होगी। अब मुझे बताओ जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ओवरटेक करेंगी, तो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर T1 प्लस T2 होगी। और मेरे सारे बच्चों को पता है कि D इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है। तो बच्चे यदि हम 270 प्लस एक्स लिख दें और यहाँ पे स्पीड को यदि हम जोड़ दें दोनों को, तो 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 200। और ध्यान रखो ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर देते हैं। और कितने समय में? और टी हमारे पास 9 है। दैट्स इट। अब यहां से अब इस कैलकुलेशन को जब सॉल्व करते हैं तो यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख देता हूं भाई, क्या मिलने वाली है। यहां पे हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू क्या मिलेगी, आप चाहो तो काट पीट कर लो, मैं सीधा लिख देता हूं 230 मिलेगी। 230 मीटर आएगी। एक बार आप ट्राई कर लें, मैंने ऑलरेडी इस चीज को ट्राई किया तो मुझे ये आंसर डायरेक्ट मुझे मालूम पड़ गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करें और बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन बहुत आसान है, विदाउट एनी डिफिकल्टी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। कोई भी दिक्कत आती है प्लीज टेल मी, राइट। क्वेश्चन आसान है भाई, लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज को जितनी ज़्यादा टाइम आप पढ़ेंगे ना, कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा डेवलप होगा। और लैंग्वेज के साथ यदि आप खेल नहीं रहे ना तो चीज़ें आसान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाधाएं हैं कौरव दल से इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर डांडी में लेकर टूट पड़ो। तो भाई क्वेश्चन को देखो और भाई उसको नास्ते नाबूद करने का प्रयास जरूर करो। आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन की भाषा बिल्कुल सेम दिख रही है कुछ ना कुछ क्वेश्चनों में।
आप उन क्वेश्चनों को पकड़ने का प्रयास करिएगा, ऑप्शनों पे भी ध्यान दीजिए, कैन नॉट बी डिटरमाइन यदि ऑप्शन में आता है तो उसको भी दिमाग में रखना होगा। आइए, ट्रेन की स्पीड हमें दे रखी है भाई, ट्रेन की स्पीड दे रखी है S1 मान लेते हैं, 48 किलोमीटर पर आवर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस कर रही है ट्रेन को। भाई ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस किया है तो ऑब्वियस ही बात है जो डी होगा वो दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा, ये भी बात सही है। कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 18 सेकेंड, और समय हमें दे रखा है सर 18 सेकेंड में ऐसा हो जाता है। तो मुझे बताओ एक छोटी सी बात, मुझे S2 नहीं मालूम, दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है, सही है। यदि मैं डी की वैल्यू निकालूं तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है, देखो मैं जमा के दिखाता हूँ, अब आप खुद बताना यदि पॉसिबल है या नहीं है। ये हो जाएगा T1 प्लस T2, दोनों की लंबाई या नहीं मालूम भाई, इज इक्वल टू स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आपके पास क्या हो रही है, बढ़ रही है आगे। तो भाई मुझे बताओ ये दोनों जुड़ जाएंगे, 48 प्लस एक्स, अब माइनस भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इंटू 18। भाई इतने सारे वेरिएबल इंटरटेन हो रहे हैं तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से आप क्वेश्चन को ट्राई किए। हमारी छोटी बच्ची है, थोड़ा सा बीच बीच में अपना मुखौटा दिखाना चाहती है, तो परेशान नहीं होइए, बच्चे हैं खेलते रहते हैं, राइट, तो परेशान नहीं होइएगा, यदि उसका चेहरा दिखता बहुत सुंदर है वो भी हम मिलाएंगे उससे भी, राइट। चलिए आराम से उन चीज़ों को सीखते रहिए, देखते रहिए, मज़े उड़ाते रहिए, राइट। मैं भी एंजॉय करते हुए आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। इतना बढ़िया पीसफुल माहौल मेरे पास है, आप भी इंजॉय करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर हमने क्या लगाना है भाई, सी एंड डी लगाना है। हमने पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या लगाना है, सी एंड डी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आसान है चीजें, समझने का प्रयास तो करिए, एक बार चीजों को पढ़ने का प्रयास तो करिए, हर चीज आपके पास आसान लगेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या डेटा छुपा हुआ है उसको हाईलाइट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है, आर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये T1 ट्रेन है जिसकी रफ्तार हमें मालूम है, नहीं पता, S1 मान लेते हैं, हाँ ये दे रखिए 72 किलोमीटर पर आवर। क्रॉसेस अनदर ट्रेन, मान लो कोई एक T2 ट्रेन है, राइट, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ, मान लो S2 स्पीड हमारे पास है 54 किलोमीटर पर आवर, कितने समय में, तो क्वेश्चन बोलता है भाई 10 सेकंड में। अब आपके पास देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट, नहीं पता सर x मान लेते हैं, लेंथ ऑफ द सेकंड इज व्हाट 150, भाई ये दे रखिए 150। अब मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया भाई, मेरा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, और ध्यान रखो ये क्रॉसिंग का केस कैसा है, कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, नॉट सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन का केस है, तो मेरी रिलेटिव स्पीड दोनों जुड़ने वाली है, इतना मुझे मालूम पड़ गया। उसके बाद टाइम की डी की बात करें तो यहाँ पे x प्लस 150 हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, और t हमारे पास है, सब कुछ खेल आपके पास आ चुका है, d इज इक्वल टू एस टी लगा डालिए, t की वैल्यू आपके पास x प्लस 150 हो गई, इज इक्वल टू s आपके पास, दोनों को ऐड कर लीजिए भाई, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो भाई कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 4 2 6 126 हो जाएगा। अब भाई वही 5/18 चिपकाना पड़ेगा क्योंकि मीटर पर सेकंड का खेल लगेगा, और टाइम हमारे पास 10 है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, x की मान आपके पास निकल जाएगी, और मैं सीधा आपके पास आंसर लिख रहा हूं 200 मीटर। आप चेक करिएगा, कैलकुलेशन को ट्राई करिएगा, चीजें गलत नहीं होंगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। हर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से प्रयास करेंगे तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने बहुत फास्ट आपको पढ़ाने का प्रयास किया है, यूट्यूब आपको एक फैसिलिटी देता है, फास्ट फॉरवर्ड करिए और स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हमारे क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन, भाई ट्रेन की लंबाई पहले ही दे रखी है, TL लंबाई है 270 मीटर की है, ठीक है भाई, किस स्पीड से जा रही है, तो S1 स्पीड मान लो 120 किलोमीटर पर आवर, ये भी बात सही है। पासिस अनदर ट्रेन, भाई T2 ट्रेन होगी यहाँ पे कुछ ना कुछ, ये मान लो 1 है तो ये T2 है, किस लंबाई की है नहीं पता, लेकिन स्पीड मालूम है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अच्छा कितने समय में, तो क्वेश्चन ने बोला 36 सेकंड में, और क्वेश्चन ने बोला है लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो x मीटर आपके पास लेंथ है, भाई ये क्वेश्चन अभी कराया,
कृपया करके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आपको करा के मैंने दिया है, जिसका आंसर मैंने 200 लगाया था। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को होमवर्क बना के इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है कि भाई आंसर क्या रहा। और वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ थंब ज़रूर करिएगा, लाइक करके ज़रूर, आप जाना नहीं है अभी, लाइक करके रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से वही कॉन्सेप्ट है, क्रॉसिंग का केस मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। अ गुड्स ट्रेन, एक मालगाड़ी है, एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। जैसे प्लेटफॉर्म दिखा, मतलब मुझे ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़ना पड़ेगी, यही डी कहलाएगी। सीधा सीधा रिलेशन आपको समझना पड़ेगा, मैंने स्टार्टिंग में जो सिखाया है, ठीक है। आगे चलो, अब उसके बाद यदि हम और आगे चले तो भाई कितने समय में क्रॉस करते हैं, तो देखो सुनो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे ट्रेन की लंबाई नहीं पता, लेकिन प्लेटफॉर्म कितना है 250, ये आ गया डी। एस की बात करें तो ये है 72 किलोमीटर पर आवर, और भाई कितना समय है, तो समय हमारे क्वेश्चन ने बोला है 26 सेकेंड मात्र। तो आइए डी इज इक्वल टू लगा लीजिए एस इंटू टी। तो डी की मान आपको पता हो जाएगी, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई प्लस 250 बराबर स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 72 हो जाएगा, इसमें 5/18 लगा लीजिए। और यदि हम टाइम की बात करें तो ये हो जाएगा 26। तो भाई यहाँ से ट्रेन की लंबाई आपके पास आ जाएगी। कितनी आ रही है भाई ट्रेन की लंबाई, कोई बताएगा मुझे, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 18 चौका 72, 5 चौका 20, 20 का 26 से गुणा करो, तो 26 को डबल कर लो, तो डबल कितने पे कितना आएगा, तो 6 दूना 12 मतलब 52, और एक जीरो और बढ़ा दो। अब इस तरफ का माइनस कर लो 250, ठीक है। तो यही ट्रेन की लंबाई है, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 12 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 7, 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे 4 में से 2 गए तो 2, इसका मतलब 270 मीटर आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखो कैलकुलेशन को यदि आप ट्राई करेंगे ना, तो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यदि आप कैलकुलेशन को ट्राई करते हैं। कैलकुलेशन जो बच्चा भागेगा ना, वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। कैलकुलेशन से भागना नहीं है, समझना है, ट्राई करना है, चीज़ें बहुत शानदार हैं, समझने का प्रयास करते रहिए। आइए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 10 क्वेश्चन की सीरीज, सबसे धांसू सबसे शानदार क्वेश्चन आपके साथ जुड़े हैं। भाई क्वेश्चन बोला है स्पीड निकालो, और स्पीड में ऑप्शन देख लो, सारे किलोमीटर पर आवर में है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको पता है 400 मीटर लंबी ट्रेन है, क्रॉसिंग का केस क्या है, क्रॉसिंग का केस फ्लैग पोस्ट है। फ्लैग पोस्ट ना के बराबर लंबाई होती है भाई उसकी, इसका मतलब डी बराबर होगी ट्रेन की लंबाई। तो डी की वैल्यू 400 है। कितने समय में क्रॉस किया है, हाफ मिनट, हाफ मिनट का मतलब 30 सेकेंड, 30 से डिवाइड कर लीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चे, ये आंसर मेरा मीटर पर सेकंड का है, ये आंसर मेरा मीटर पर सेकंड का है। किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है, तो इस बार मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, बस ये है तरीका। तो सुनिए, 0 से 0 नहीं कटिए, 3 से काटिए इसको, 3 से 6 बार 18 हो जाएगा, 5 का 10 से गुना करोगे 50 हो जाएगा, 50 से 100 काटेंगे तो भाई 2 बार कट जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 का 6 गुना 48 होता है, इसका मतलब 48 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इज इट क्लियर? तो भाई आपने बहुत शानदार तरीके से 10 क्वेश्चन ट्राई किए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार और इन वीडियोस, इसी वीडियो से इन क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करिए। फिर एक हफ्ते बाद फिर से इस वीडियो को देखिए और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, या स्क्रीनशॉट बना के अपने फ़ोन में रख लीजिए और बार बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी परेशान करने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन आप बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से बना लोगे। तो भैया वीडियो में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इसी इंटरेस्टिंग जो भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बढ़िया से सेशन को सुना। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और आराम से अपनी स्टडी को करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। थैंक यू सो मच।